गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 संस्कृत विनोदनी का 7वां पाठ है सूक्ति मौक्तिकानी, उसका हिंदी भावार्थ बता रही हूँ। सूक्ति मौक्तिकानी का हिंदी अर्थ है सूक्ति रूपी मोती, और सूक्ति का अर्थ होता है सु। इसका अगर हम अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा सुधन उक्ति। सूक्ति अर्थात सुंदर वचन, और सुंदर वचन अर्थात मीठा बोलना। जो हम मीठी बातें करते हैं, कड़वी बातें नहीं करते हैं, सबसे प्यार से बातें करते हैं, तो वह सूक्ति कहलाती है। सु मतलब अच्छी और उक्ति मतलब वचन, सुंदर वचन। तो संसार में विद्वानों ने सुंदर नीति पूर्ण वचनों को ही सनातन रत्नों की संज्ञा प्रदान की है, और संस्कृत साहित्य से सूक्ति समृद्ध नीति ग्रंथों की विस्तृत परंपरा रही है। तथापि संपूर्ण संस्कृत साहित्य सूक्ति रूपी मोती से भरा हुआ है। तो इन मोतियों का अगर हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो व्यक्ति उससे सफल और समृद्ध बन सकता है। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत के विविध ग्रंथों से कुछ ऐसी ही उक्तियों को लिया गया है इस पाठ में, जो छात्रों के जीवन में सत्प्रेरणा, सदाचार तथा राष्ट्रभक्ति आदि सद्गुणों को विकसित करने में सहायक होगा। अगर सभी इन अच्छे वचनों का पालन करेंगे तो वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इन सूक्तियों के प्रयोग और उपयोग को लोक व्यवहार में देखा जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा मधुर, परिष्कृत, प्रभावनी और प्रेरणादायी हो जाती है। अतः मैं आपको इन्हीं सूक्तियों का हिंदी भावार्थ बता रही हूँ, तो आप लोग सभी ध्यानपूर्वक उसको समझिएगा। पहली जो उक्ति है वह है एक एव जगत सृष्टा। एक एव जगत सृष्टा का हिंदी अर्थ होता है कि जगत को रचने वाला एक ही है। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कबीरदास भी यही मानते हैं कि ईश्वर एक हैं, और इस संसार की रचना करने वाला भी एक ही है। तो वह ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है, और जगत की रचना करने वाला एक है। दूसरी उक्ति है एक्यम महीयो बलम अस्ति लोके। तो इसका अर्थ है, हिंदी अर्थ है कि संसार में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम सब मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो वह कार्य आसानी से हो जाता है, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। अगली सूक्ति है गुणी विजानाति गुणान् न निर्गुणः। इसका हिंदी अर्थ है कि गुणों, जो गुण होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो वह व्यक्ति ही जानता है कि किसी के अंदर गुण होते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। गुणहीन व्यक्ति इस सब चीज़ों को नहीं समझ सकता। तो इसका अर्थ है कि गुणों की महानता, जो हमारे अंदर गुण है उसकी महानता को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं। तो वही व्यक्ति गुणों की महत्ता को और उसकी शक्ति को जानता है जिसके अंदर गुण होते हैं। गुणहीन व्यक्ति उसको नहीं जानता है। अगला है देशभक्तो निज प्राणान मन्यते यस्तृणोपमानः। इसका अर्थ है कि देशभक्त अपने प्राणों को तिनके के समान समझता है। जो देशभक्ति के से ओतप्रोत रहता है मनुष्य, वह मनुष्य ही देश के प्रति अपने पूरे कर्तव्य का निर्वाह करता है, और वह अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की भक्ति में लगे रहता है। देश प्रेम उसके अंदर भरा रहता है, तो वह अपने शरीर को एक तिनके के समान समझता है। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि पाठ का प्राणेभ्य संस्कृति श्रेष्ठा मैंने पाठ आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो हर्षवर्धन के जो सैनिक होते हैं वह अपने प्राणों को तिनके के समान समुद्र में फेंक देते हैं,
और हमारे देश की पहचान जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की वो सुरक्षा करते हैं। तो वहाँ यहाँ पर ये बताया गया है कि देशभक्त अपने प्राणों को तिनके के समान समझता है। अगला है मनोहरति कश्या सताम न वाणी। इसका अर्थ है कि सज्जनों की वाणी किसके मन को नहीं हरती, अर्थात सभी को मन को हरती है, मनोहारी लगती है, मन को हरने वाली। मनोहरी का अर्थ है मन को हरने वाली, अच्छी लगने वाली। तो सज्जनों की वाणी किसके मन को नहीं हरती, अर्थात सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला है न धर्म विद्धोषु वयः समीक्षते। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। इसका अर्थ है कि जो धर्म वृद्ध, जो धर्म के प्रति अपने धर्म का पालन करते हैं, उन वृद्धों की आयु नहीं देखी जाती। धर्म वृद्धों की आयु नहीं देखी जाती, मतलब अपने धर्म के प्रति जो पूरे अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, ऐसे वृद्धों की आयु नहीं देखी जाती है। अगला है, अगली सूक्ति है गुणतः पूज्यते लोके मानवो न तु जन्मतः। गुणतः पूज्यते लोके मानवो न तु जन्मतः, अर्थात समाज में मनुष्य गुणों के कारण सम्मानित होता है, न कि जन्म के कारण। किसी ऊंचे कुल में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस ऊंचे कुल से उस व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया जाएगा। अगर उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है तो वह सम्मान का अधिकारी नहीं होगा। तो समाज में मनुष्य के गुणों के कारण ही उसको सम्मानित किया जाता है, न कि उनके जन्म के कारण। अगली सूक्ति है ब्रह्मचर्य हिम ही संसेवते सो अमरः। ब्रह्मचर्यम ही संसेवते सो अमरः। इसका अर्थ है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अमर हो जाता है। जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अमर हो जाता है। ठीक है। अगला है किम रिभि क्रोधो अस्ति चेद देहि नाम। किम रिभि क्रोधो अस्ति चेद देहि नाम। इसका हिंदी अर्थ है कि यदि मनुष्य क्रोधी स्वभाव का है तो वह उसे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसका शत्रु तो पहले से ही विद्यमान है। इसका अर्थ ये इस सूक्ति में यह कहने चाह रहे हैं कि जो मनुष्य क्रोधी होता है उसको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अगर हम क्रोध करते हैं तो हम अच्छे बुरे का हमारे अंदर उस समय ध्यान नहीं रहता है, तो हम ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हमको नहीं करने होते हैं, तो जिससे वह क्रोध हमारे लिए नुकसान का कारण होता है। तो इसका अर्थ यही है कि जो मनुष्य क्रोधी स्वभाव का होता है तो उसे किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है, जो उसे हमेशा हानि पहुंचाता है। अगली सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। इसका हिंदी अर्थ है कल्याणकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं। क्यों कह रहे हैं कि संसार में कल्याणकारी अर्थात दूसरे का अच्छा करने वाला, दूसरे की सहायता करने वाला, उसका भला करने वाला, और मनोहारी वचन, मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले वचन दुर्लभ हैं। अर्थात बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे का भला करते हैं, कल्याण करते हैं, परोपकार करते हैं और अच्छे वचनों को बोलते हैं। ऐसे लोग संसार में बहुत कठिनाई से हमें देखने को मिलते हैं। अगली सूक्ति है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सभी धर्मों को
क्रियान्वित करने का पहला साधन है। जो शरीर है वह सभी धर्मों को क्रियान्वित करने का पहला साधन है। अगर शरीर नहीं होगा तो हम किसी भी धर्म को क्रियान्वित, किसी कार्य को हम नहीं कर सकते हैं। अगली सूक्ति है, न हि प्रतिज्ञां प्रकुर्वन्ति वितथां सत्यवादिनः। न हि प्रतिज्ञां प्रकुर्वन्ति वितथां सत्यवादिनः। इसका हिंदी अर्थ है कि सत्यवादी लोग अपने वाणी को अन्यथा नहीं जाने देते, अर्थात वह अपने जो उन्होंने कोई किसी को वचन दिया है तो उस वचन को पूरा करने के लिए वह अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। जो सत्यवादी लोग होते हैं वह अपनी वाणी अर्थात वह जो वचन कहते हैं उन वचनों का पालन करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात वह अपने द्वारा कही गई बात पर अटल रहते हैं और इसके लिए वह अपने प्राणों को भी त्यागने को तत्पर रहते हैं।